Now students, today we will start our topic with the question number 8. So students, read out the question number 8. Can I ask from any student? Now, Varun. Now what is given question number 8? What is given in question number 8? M is the midpoint of AB. हमें क्या गिवन है? M is the midpoint of AB. अगर M midpoint है AB का, that means ये दोनों पार्ट आपके क्या आएंगे? Equal. That means AM is equal to BM. And it is also given that CM is equal to DM. इन दोनों पार्ट के अलावा कुछ गिवन है क्या? Angle C is 90 degree. That means angle ACB is equal to 90 degree. ये में क्या है? given. Then after में क्या 4 पार्ट प्रूव करने हैं. First part क्या है? That we have to prove that triangle AMC is congruent to triangle PMD. First part हमें क्या प्रूव करना है? That triangle AMC is congruent to triangle PMD. अब यहाँ देखो, ये BC को ना एक बार मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए. हमारी ट्राइंगल AMC ये फर्स्ट ट्राइंगल हो जाएगी एंड ट्राइंगल BMD ये आ जाएगी हमारी सेकंड ट्राइंगल. यहाँ पे देखो क्या क्या है. AM is equal to BM. पहला तो ये गिवन है that AM is equal to BM. Then after क्या ये एंगल इक्वल हो जाएंगे? क्यों होंगे? एंड थर्ड में क्या गिवन है? CM is equal to BM. That is CM is equal to BM. पहला क्या है? साइड, दूसरा क्या है? एंगल. देन आफ्टर थर्ड क्या है? साइड. सो बाय साइड, एंगल, साइड, कैन यू प्रूव दैट ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD? क्या ये प्रूव हो जाएगी? कौन से प्रूव होगी? साइड, एंगल, साइड congruence. यहाँ पर मैं फर्स्ट रिजल्ट को ऐसे राइट डाउन कर देता हूँ. आई थिंक देयर इज नो नीड टू प्रूव इट. ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD and we will prove it by side, angle, side. यहाँ तक से बच्चों को डाउट है? अब यहाँ से अगर मैं लूँ एंगल ACM, यहाँ से मैं एंगल लूँ ACM, यानी कि ये वाला एंगल को मैं 1 नेमिंग कर देता हूँ. अगर यहाँ से मैंने एंगल लिया एंगल ACM, एंगल ACM, ये दूसरी ट्रायंगल कौन से एंगल के इक्वल होगा? दूसरी ट्रायंगल A के बाद C आया तो B के बाद DM, एंगल BDM ये वाला एंगल हो जाएगा. क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे? क्यों इक्वल होंगे? ये लाइन पैरेलल तो गिवन नहीं है हमें. यहां से देखो ACM एंगल के हमारा कोऑरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल BDM. तो यहां से ये एंगल क्या हो जाएंगे हमारे? They are the corresponding parts. They are the corresponding parts of congruent triangle. So they are congruent by CPCT. Means they are the corresponding parts of the congruent triangles. Any doubts, friends? No, sir. Then after, अब यहाँ देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आए. ये इसको रिमूव कर देता हूँ. इसको बाद में ना अब ये देखो एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल गिवन है. अब यहाँ देखो जो हमारी लाइन सेगमेंट है BD एंड लाइन सेगमेंट AC. कौन सी लाइन सेगमेंट है? लाइन सेगमेंट BD एंड लाइन सेगमेंट AC. इन दोनों लाइन सेगमेंट के लिए हमारा एंगल 1 और एंगल 2 ये कैसे एंगल्स हैं? कैसे एंगल्स हैं? दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और मुझे बताना कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी? पैरेलल. सो कैन आई से दैट DB is parallel to AC. लिख सकते हो? If a pair of
alternate interior angles are equal if a pair of alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. Then the lines are parallel. Any doubt? अब यहां मैं BC को ज्वाइन कर देता हूं, देखो, और ये लाइन सेगमेंट आपकी पैरेलल होगी। यहां मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमारी लाइन सेगमेंट DB और AC क्या है? पैरेलल। हमारी लाइन सेगमेंट DB और AC क्या है? पैरेलल। और हमारे BC क्या हो जाएंगे? ट्रांसवर्सल। तो हमारा एंगल है एंगल DBC और एंगल ACB, क्या इन दोनों एंगल के बीच में कोई रिलेशन होगा? कैसे एंगल होंगे? दे आर द को-इंटीरियर एंगल्स। और को-इंटीरियर एंगल का क्या रिलेशन होता है आपस में? Their sum is 180 degree. So from here can I say that angle DBC plus angle ACB is equal to 180 degree because co-interior angle. Any doubt? No sir. Then after angle DBC, and what is the measure of angle ACB? 90 degree is equal to 180 degree. Then after angle DBC, 90 को ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, क्या वैल्यू बचेगी यहाँ? 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल DBC क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे सेकंड पार्ट था। अब यहाँ तक हमने जो सॉल्यूशन किया है इसको एक बार रीड आउट करो बेटा सभी स्टूडेंट्स। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो पूछो। जब फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा देन आफ्टर वी विल डू थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। So read out first part and second part. If there is any doubt, then ask me. तब तक हम इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं। Is there is any doubt in part first and part second? No, sir. Then we are doing part third. We have to prove that triangle BBC is congruent to triangle ACB. यहाँ फिगर में देखो मैंने ट्राइंगल DBC को डार्क कर दिया, दिखाई दे रही है अलग से, एंड मैंने ट्राइंगल ACB को डॉटेड कर दिया, ये भी अलग से दिखाई दे रही है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ये अलग से हाईलाइट और किए हैं, फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल दोनों, हमें इनको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। अब इसके लिए ना एक यहाँ से मैं रिजल्ट ले लेता हूँ। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि AC और BD मेरे इक्वल होंगे, AC इज इक्वल टू BD, क्यों इक्वल हो जाएंगे? बाय शिफ्टिंग। यहाँ से मेरा रिजल्ट आए उनको मैं नेमिंग कर देता हूँ। सपोज दिस इज आवर रिजल्ट फर्स्ट, देन आफ्टर दिस इज आवर रिजल्ट सेकंड, और AC और BD मैंने इक्वल लिखे हैं, दिस इज आवर रिजल्ट। इन तीनों रिजल्ट्स को हम जो थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे वहां यूज करेंगे। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रायंगल DBC and triangle ACB. So in triangle DBC and triangle ACB हम इनको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो नहीं क्या इन पेयर से इन प्रॉपर ऑर्डर में। अब पहला पेयर में इसी से स्टार्ट करता हूं जो मैंने प्रूव किया।
गया थर्ड पार्ट। कैन आई से दैट BD is equal to BD, यहाँ से BD भी हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा is equal to CA। Can I say that BD is equal to CA? मैंने इसको इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सो आई हैव रिटन इट बाय इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि मैंने इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में इक्वल प्रूव किया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट। ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, फर्स्ट पेज लिखा, कोई डाउट किसी बच्चे को? देन आफ्टर मुझे बताओ कि ये जो डार्क ट्रायंगल है इसका मैं डार्क एंगल लेता हूं, ये एंगल DBC, और ये जो डॉटेड ट्रायंगल इसका मैं डॉटेड एंगल लेता हूं, और ये जो एंगल है ACB, क्या इन दोनों एंगल्स में कोई रिलेशन है? एंगल DBC एंड एंगल ACB, देयर इज एनी रिलेशन? बोथ आर 90 degrees. So I will write that angle DBC is equal to angle ACB. Why? Cos both 90 degree. Any doubt? अब ये जो डार्क और डॉटेड ट्रायंगल है इनके कोई कॉमन साइड है दोनों के बीच में? BC. So BC is equal to BC. Why? Cos. So can I say that triangle DBC? Can I say that triangle DBC is congruent to triangle ACB by side angle side congruence rule? ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया हमारा। यस सर। यहाँ देखो किसी बच्चों को कोई डाउट है, इसको रीड आउट करो। इफ देयर इज एनी डाउट देन आस्क फ्रॉम मी। ये जो मैंने यहाँ पर प्रूव किया ना, यहाँ ये अलग से ये देखो तीनों पेयर, ये तीनों पेयर मैंने कहाँ से पिक किए हैं। अगर कहीं से पिक किए हैं तो समझ में नहीं आए कि सर मैंने फर्स्ट पेयर कहाँ से आया, सेकंड कहाँ से आया, थर्ड कहाँ से आया। किसी भी पेयर में अगर आपको कोई डाउट है देन आस्क फ्रॉम मी। Is there any doubt? Now we are going to prove fourth part. In fourth part we have to prove that CM is half of AB. अब CM और AB में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारा CD और AB में डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ देखो, अगर यहाँ से मैं CD पिक करूँ, कौन सी साइड पिक करूँ? CD या CD के कोरस्पोंडिंग क्या आएगा? C के कोरस्पोंडिंग क्या है? DA। एनी डाउट? और अगर AB लिखा हुआ हमारे रिजल्ट में तो मैं इसको AB करने के लिए अगर यहाँ से मैं AB लिखूंगा, इसको अगर यहाँ से हम इसको AB राइट डाउन करें AB, तो इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ क्या हो जाएगा? BC। कैन दे आर इक्वल? बिकॉज़ दे आर कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ congruent triangle. एनी डाउट? नो सर। अब इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, इसको मैं रिजल्ट नंबर 4 नेमिंग कर देता हूं। अब यहां ये फोर्थ पार्ट के लिए यहां में क्या दिया हुआ है? CM ये दिया हुआ है ना, CM। कैन आई राइट दैट CM इज हाफ ऑफ DC? कैन आई राइट दैट CM इज हाफ ऑफ DC? क्यों? क्योंकि M मिड पॉइंट है DC का। M क्या है? मिड पॉइंट है DC का। और अगर मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट दो पार्ट हमें देगा, और दोनों ही पार्ट क्या रहेंगे? हाफ रहेंगे। हाफ किसका? कंप्लीट का। तो यहां से क्या हो जाएगा? CM is half of DC. Why? Because M is midpoint of DC. यहाँ पे कोई डाउट है? That CM is half of DC. Now from equation number 4, can I write that CM is half of AB by equation number 4? Yes. फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया हमारा। यस सर। इसको मेरी डाउट नोट डालो, कोई परेशानी है तो पूछो।
अरे फेज फुल की लिमिट ना क्या हुआ है, लेकिन फिर भी बेटा टीचर समझा रहा है, दैट मींस प्लस टीचर कहीं की पूछ ना ले। Is there is any doubt in fourth part? That means your exercise 7.1 is complete. So tomorrow I will check your notebooks up to exercise 7.1. Now, and we have also completed two theorems. Yes, that is theorem 7.2. Proof किया था हमने कल. Yes sir. Yesterday we have done the proof of theorem 7.2 and theorem 7.3 you have to do its proof by yourself. और मैंने बताया था कि सेम उसी तरह होगा. किसी ने प्रूफ करके देखा बेटा थ्योरम 7.3 का? हो गया था? कोई परेशानी नहीं है. Then after we are doing examples of exercise 7.2. Now we are doing examples of exercise 7.2. So read out fourth example of exercise 7.2. Fourth example. And I can ask from my students. So the students read out example number 4. So students ने read out किया बेटा example number 4. सब read out कर लिया. Now stand up. So what is given in example number 4? Sir, triangle ABC और AD है वो पर एंगल A को बाइसेक्ट करती है. सबसे पहले क्या given हमें? That there is a triangle ABC. कि हमें कोई एक triangle ABC given है. Then after उसके बाद सर AD एंगल A को बाइसेक्ट करती है. यही सब करते हैं. AD is bisecting angle A. यानी कि जो ये AD है ना, ये AD लाइन सेगमेंट ये एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट. दैट मींस ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. और मैंने उन दो इक्वल पार्ट्स को क्या नेमिंग दे दिया? 1 and 2. तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल. एनी डाउट? First point, there is a triangle ABC and then after there is a bisector which bisects angle A. वो एंगल A के दोनों एंगल A को बाइसेक्ट करेगी AD, so that means एंगल A के दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. Bisect means dividing in the equal half. Then after सर एंगल A परपेंडिकुलर है साइड B. एंगल A परपेंडिकुलर नहीं है, ये AD परपेंडिकुलर है. ये इस AD ने क्या किया? दो वर्क किए. पहला तो इसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया और सेकंडली ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी BC के. सेकंडली ये क्या होगी?
परपेंडिकुलर होगी BC पे। अब BC पे परपेंडिकुलर, दैट मींस एंगल ADB and angle ADC. These two angles are 90 degree. Sit down. Any doubt? No sir. Then Sanjay, what we have to prove? हाँ बेटा, क्या प्रूव करना है? AB is equal to AC. AB is equal to AC बोलूं या मैं कह दूं कि हमें प्रूव करना है that the triangle is isosceles. बात एक ही है. AB is equal to AC है, that means isosceles ही है. या फिर एग्जामिनर बोलते हैं that prove that the triangle is isosceles. Isosceles का मतलब भी क्या होता है कि हमें कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव करना है. Now sit down Sanjay. अब जो ये AD है एंगल बाइसेक्टर, इसमें कंप्लीट ट्रायंगल को कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया? टू स्मॉल ट्रायंगल्स. अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो यहां से कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हो जाएंगे AB और AC और अपने आप क्या हो जाएंगे DB. एनी डाउट? नाउ आई एम टेकिंग ट्रायंगल ADB. नाउ इन ट्रायंगल ADB and triangle ABC. So in triangle ADB and triangle ABC, हमें दोनों ट्रायंगल आपस में क्या प्रूव करनी है? अब यहां से देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, इन दोनों एंगल से. कैन आई राइट एंगल 1 is equal to angle 2? Why? You can write B1 or you can say that AD is the bisector of angle A. कोई भी एक रीजन यहाँ मेंशन कर सकते हो. You can write here B1. Then after AD, क्या ये AD कॉमन पार्ट है दोनों ट्रायंगल्स में? So can I write AD is equal to AD because common. Then after angle ADB is equal to angle ADC. Angle ADB. Angle ADB is equal to angle ADC. Angle ADC. अब यह तो मैंने एंगल ADB और एंगल ADC को इक्वल क्यों लिखा है? Because both are 90 degree. Because both are 90 degree. Then after can I say that triangle ADB is congruent to triangle ADC? क्या मैं दोनों ट्रायंगल्स को congruent लिख सकता हूँ? Yes sir. By which rule? By angle side angle congruence rule. By angle side angle congruence rule. Any doubt? No sir. यहाँ तक समझ आएगा सभी बच्चों को? Now Rashmi, stand up बेटा. Have you completed the question? Question complete हो गया? नहीं हुआ? क्या रहता है बेटा? अगर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ पेंडिंग होगा ना, जो मैंने नहीं किया. पूनम बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है? क्वेश्चन कंप्लीट, मैंने आपको ये एग्जांपल जो है मैंने कंप्लीट सोल्व कर दिया है यहाँ पर. तो यस और नो? ओके बेटा, अगर मैंने कंप्लीट सोल्व कर दिया तो मेरा ये रिजल्ट आ गया क्या यहाँ पर? ये रिजल्ट आ चुका है वहां पर. दैट मींस तो कंप्लीट नहीं हुआ. क्या क्या बेटा? ये दोनों एक ही बात है ना, मैंने बोला था दैट AB इज इक्वल टू AC और आइसोसेलेस, दैट इज सेम. चलिए बेटा टाइम देता हूं ना मैं एग्जाम रीड आउट करने के लिए. अगर बेटा आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो चुका है
So students, here we have to prove that AB is equal to AC, और इसको प्रूव करने के लिए मैंने इस रिजल्ट को यहाँ पर सोल्व किया है, क्योंकि इस रिजल्ट की हेल्प से हम ये रिजल्ट लेके आए। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल्स में। यस सर। अब अगर मैं यहाँ से पार्ट लूँ ए बी, यहाँ से मैं पार्ट लेता हूँ ए बी, यहाँ से ए बी का कोरस्पोंडिंग क्या आ जाएगा ए सी। अब ये ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या रहेंगे स्टूडेंट्स equal. So I say that AB is equal to AC because they are the corresponding part of congruent triangle. Or in short, we can say that CBCA, which means corresponding parts of congruent triangle. Example number 4 समझ में आएगा students? Yes sir. And after read out example number 3. All the students read out example number 5, and I can ask from any student that what is given. Question number, example number 5 read out to the students. Yes sir. Now can I ask from any student? Yes sir. Rajni, stand up. Yes. Beta, what is given in example number 5? Sir, there is a triangle ABC and AB and AC are equal And our first point is there is a triangle ABC. और इस ट्रायंगल के अंदर हमारे क्या साइड AB और AC क्या है इक्वल गिवन है, that means they are equal. And also it is given that point E and point F, आपके पास दो पॉइंट है ना, point E and point F. Point E is the midpoint of AB and point F is the midpoint of AC. So what we have to prove? We have to prove that the side BF, जो side BF है, ये full side equal होगी, that it is equal to the side C. Is it clear? हमें क्या given है और क्या प्रूव करना है? अब जैसा कि आपको फिगर से ही दिखाई दे रहा है,
मैंने यहाँ दो ट्रायंगल डिवाइड किए हैं, एक को डार्क कर दिया और एक को मैंने डॉटेड किया हुआ है, या डैश के आप बोलते डॉटेड बोल सकते हैं इसको। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करूंगा, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद सेम हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या शो कर देंगे। तो डार्क वाली ट्रायंगल कौन सी हमारी, ट्रायंगल BAF, एंड डॉटेड ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल CAE। अब अगर इस ट्रायंगल की मैं साइड लूं AB, यहां से अगर मैं साइड लूं AB, तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे AC के? यस सर। Why? Because it is given. Any doubt? नो सर। Then after, अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या कोई एंगल कॉमन है? कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल A. So can I write that angle BAF is equal to angle CAE? Why? Common. Then after, अब थर्ड साइड में हमारा क्या होगा, डाउट। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखो जरा। सपोज हम मान लेते हैं कि रश्मि और उज्जवल के पास क्या है, 200 रुपीज है, 200 रुपीज मीन्स रश्मि के पास भी 200 रुपीज है और उज्जवल के पास भी 200 रुपीज है। क्या दोनों के पास इक्वल अमाउंट है? अब रजनी ने जितने इसके पास पैसे हैं हाफ रश्मि को दे दिए और उज्जवल ने हाफ पूनम को दे दिए रुपए। तो क्या रश्मि और पूनम के पास भी इक्वल रुपीज होंगे? इक्वल होंगे। अब 200 का हाफ क्या होगा, 100 होंगे रश्मि के पास, और 200 का हाफ क्या होगा, 100। तो 100 होंगे पूनम के पास। तो क्या इन दोनों के पास इक्वल अमाउंट होगी? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर दो क्वांटिटी इक्वल है, अगर दो क्वांटिटी इक्वल है और उनका अगर हाफ करोगे तो वो भी क्या आएगा, इक्वल। सो हाफ ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल, यानी कि आपके पास दो चीजें हैं जो क्या है, इक्वल, और अगर उन दोनों का आप हाफ कर दोगे तो जो हाफ पार्ट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब यहाँ देखो AE किसका हाफ है, AE किसका हाफ है, और AC किसका हाफ है, यहाँ तो कोई डाउट। अब AB और AC इक्वल है तो इनके हाफ पार्ट जो है AE और AF, ये भी इक्वल हो जाएंगे। सो कैन आई से दैट AF, यहां से मैं लेता हूं AF, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू AB। व्हाई? बिकॉज़ हाफ ऑफ इक्वल sides are equal, half of equal sides are equal। यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल BAF is congruent to triangle CAE बाय साइड एंगल साइड। एनी डाउट? तो यहाँ पे हमारा सिंपलिसिटी से क्या हो जाएगा, BF is equal to CE। यहाँ से अगर मैं चूज करूँ B है, यहाँ से चूज करूँ BF, इसके इक्वल हो जाएगा CE, because they are the corresponding part of congruent triangle। इसको रीड आउट करो स्टूडेंट, अगर कोई डाउट है तो पूछना मुझसे। ये एग्जांपल समझ में आ गया बेटा? 5 तक करना है, 5 तक करना है। एग्जांपल समझ में आ गया? यस सर। टोटल का वर्क समझ में आ गया? यस सर। यू हैव टू डू एग्जांपल नंबर 6 इन रफ नोट। तो एग्जांपल नंबर 6 रफ नोट में ट्राई करके देखना है। अगर कोई डाउट हो देन वी विल डिस्कस इट टुमारो, एंड देन आफ्टर यू हैव टू डू फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2।
अगर आपको अच्छे से आते हैं then do them in the fair notebook, otherwise tomorrow I will take the doubts. And also tomorrow I will check your notebook up to exercise 7.1 completion.